नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। अब ये जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का सप्तमेश है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है या फिर सूर्य आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर पिछले करीबन 10 से 12 दिनों में आपने देखा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुका है। उसी प्रकार और एक बात आपने देखी होगी कि आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, एनर्जी लेवल है, वो काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो यही जो बात है वो करीबन आने वाले 16-17 दिनों तक रहेगी। उसके बाद जैसे ही यह रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो यहाँ पर और एक बात है जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं, आपकी जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी बढ़ सकती है। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियां सामने आ सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो जो रवि का भ्रमण है आप ही के राशि में और आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो मंगल है, यह मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि घर की जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं है। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, फैमिली मेंबर के साथ आपकी ज़्यादा नहीं जम रही है, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये जो सभी बातें हैं वो करीबन पिछले 4-5 महीने में आपने अनुभव की होगी। अब ये जो बात है 13-14 तारीख के बाद ये मंगल जैसे कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो वो जो स्ट्रेस, टेंशन जो है वो धीरे 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 कम होते हुए नजर आएगा। हालांकि ये जो मंगल है वो मंगल आपके राशि का दशमेश भी है, कर्मेश भी है और तृतीयेश भी है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो 13-14 तारीख के बाद का जो समय है उसमें अगर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे बेटर हैपनिंग जिसे हम कहते हैं वो देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ पर और एक बात है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन पिछले करीबन 4-5 महीनों की अगर तुलना की जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा दिनांक 13 तारीख के बाद, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो स्ट्रेस, टेंशन, जिसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। यह जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके राशि का पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो बुध है, यह बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो बुध का भ्रमण था वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपने देखे होंगे या फिर आपको मिले होंगे। अब यह जो सिलसिला है वो करीबन 17-18 तारीख तक रहेगा। उसके बाद भी जो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा और ये जो स्वास्थ्य का मामला है उसमें भी थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस, टेंशन, वो थोड़ा हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी, या फिर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो 17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है ये आपके राशि का द्वितीयेश भी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, द्वितीयेश और लाभेश दो महत्वपूर्ण जो धन भाव है उसका स्वामी जो है वो गुरु कहलाता है आपके राशि के लिए, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं के राशि में। तो आपको पैसे के मामला में या फिर इन्वेस्टमेंट आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। पैसे के मामला में एक्सट्रीम लेवल तक आप नहीं जा सकते। तो गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि ये जो गुरु की दृष्टि है वो पंचम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर हो रही है, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर हो रही है, और जो नवम दृष्टि है यह नवम दृष्टि आपके दशम भाव या फिर जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं उस पर है। तो कर्म के बारे में या फिर आपके जो भी करियर है उसके रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि आपके षष्ठ और अष्टम स्थान पर गुरु की जो दृष्टि है वो हो रही है।
यहाँ पर पैसे के मामला में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी वगैरह आती है तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि वो आगे आने वाले समय के लिए आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, यह शुक्र ग्रह आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि केंद्र कौन स्थान का अधिपति मतलब चतुर्थ भाव और भाग्य भाव, दोनों भाव का जो अधिपति है वो शुक्र है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है काफी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपने पिछले 10-15 दिनों में देखा होगा कि पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ आपने देखे होंगे, और आगे आने वाले करीबन 13-14 तारीख तक भी ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। सिर्फ थोड़े से आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वह भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके 13-14 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा आपको घूमना फिरना हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। शुक्र का भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा या फिर जाना पहचाना भी होगा, उसके थोड़े बहुत अनुभव भी आपने लिए होंगे, जैसे कि जो शनि है जो कि आपके राशि का स्वामी है, आपका व्यय भी है, आप ही के राशि में आ चुका है जनवरी के 18 तारीख के बाद। तो साढ़े साथी का जो 2.5 साल है, जो कि बीच का जो 2.5 साल जो कि थोड़ा टफ जाता है, वो आपके लिए जो अभी चल रहा है। तो आप ही के राशि में जो शनि है उसका भ्रमण चल रहा है। खास करके जो धनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक है उनके लिए ये जो कालावधि है काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल जा सकता है। किसी भी प्रकार के अलग तरीके के जो कार्य है वो बिल्कुल भी नहीं करना, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। हालांकि इसका जो अनुभव है, ये अनुभव आपने पिछले करीबन 4-5 महीने में देखा होगा। खास करके जो धनिष्ठा नक्षत्र है उनके बारे में मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पिछले करीबन 6-7 महीने में देखा होगा कि स्ट्रेस टेंशन जो है वो अननेसेसरी अनप्रिडिक्टेबली कैसे आता है। तो वो आपने देखा होगा, और वैसे ही बात इस महीने में भी देखी जाएगी, मतलब मार्च में भी देखी जाएगी। तो इसमें एक गोल्डन रूल यही है कि आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना जिसमें थोड़ी भी रिस्क इन्वॉल्व है, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। और जिसमें आपको लग रहा है कि कोई नया काम है और आपको बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो आप काम करोगे लेकिन हो नहीं पाएगा, तो वही बात है। तो थोड़ा सा ये जो शनि है वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज कर देता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको आपकी जो डेली रूटीन के काम है वही करो। अगर कुछ अलग से करते हो तो काम होने वाला नहीं। उसमें यह होगा, काम तो नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो शनि की 7.5 में जो है वो आपकी राशि चल रही है। खास करके धनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक है इनके लिए 7.5 टफ होने, या फिर ये महीना जो है उसमें 7.5 का जो अनुभव है वो आप ले रहे हो, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो परिणाम होता है वो 1-2 दिनों के लिए होता है, लेकिन होता जरूर है। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शनि और बुध की युति आप ही के राशि में होने जा रही है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति भी आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। शनि और बुध की युति 2 तारीख को होने जा रहे हैं। शनि जो कि आपका लग्नेश है, व्ययश है, और जो बुध है वो आपका अष्टमेश है और पंचमेश है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो मानसिक तनाव में आप जा सकते हो, स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। खास करके यदि आप किसी व्याधि से त्रस्त हो तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस के बारे में करीबन हर एक जो जातक है जो कि कुंभ राशि का है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है 2 तारीख के आसपास। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति भी आपके द्वितीय भाव में हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे के मामले में कोई बड़े प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रेस टेंशन जो मैंने कहा वो आ सकता है, आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उसके बाद दिनांक 11 तारीख को बुध और हर्षल का लाभ योग होने जा रहा है। मंगल और शुक्र का भी लाभ योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों को लाभ योग होने जा रहा है। मंगल और शुक्र का भी लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो चतुर्थ भाव को जो मंगल है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छे नए आइडियाज वगैरह आ सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो 11 तारीख के आसपास का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। मेंटल स्ट्रेस आपका करीबन जा चुका होगा या फिर नहीं आएगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्रीय योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके
पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब अगर आप विद्यार्थी वर्ग है तो स्ट्रेसफुल, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन आ सकता है। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो कालावधि है, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये बात जान लेना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो खर्च है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को नेपच्यून और रवि की युति होने जा रही है। रवि जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, आपके द्वितीय भाव में जो रवि जाएगा उसके साथ जो नेपच्यून है वो युति योग करने जा रहा है दिनांक 15 तारीख को। अब यहाँ पर जो रवि है वो आपका सप्तमेश है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको देखने पड़ सकते हैं। इन दोनों मतलब जो मेन जो होगा, मेन जो इसमें फील्ड होगा वो हो गए आपके वैवाहिक जोड़ीदार। तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर स्ट्रेस थोड़ा आपको आ सकता है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ द्वितीय भाव को जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी या फिर हेल्थ इश्यूज वगैरह भी आ सकते हैं। उसी दिन नेपच्यून और बुध की युति भी होने जा रही है दिनांक 16 तारीख को। तो आपके द्वितीय भाव में ये युति होगी। यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। गलत प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि आपकी जो राशि है, खास करके जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो खासा 7.5 में चल रहा है। तो अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट जो कि रिस्क में है बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि थोड़ा रिस्क है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जो नॉर्मल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी दिशा में आप जा सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। उसी प्रकार मंगल और बुध का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। रवि और बुध की जो युति होगी वह आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन आपके बारे में अगर आप शेयर मार्केट में कुछ ट्रेड करते हो तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इन दिनों में थोड़ा सा आपके जो टेम्पर है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी भड़क सकती है, क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा बना रहेगा इसी वजह से। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और बुध की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब देखिए ये जो गुरु बुध जो ग्रह है यह आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण धन स्थान के अधिपति है। तो गुरु बुध की युति जो आपके द्वितीय भाव में होगी दिनांक 28 तारीख को, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। मतलब पैसे के मामले में कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको आ सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। तो ये जो गुरु के बुध की युति जो आपके 28 तारीख को आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। इन दिनों में फाइनेंशियल ट्रेडिंग, किसी भी प्रकार की हो, इन्वेस्टमेंट हो, खर्चे जो भी बातें हैं तो वो आप इन दिनों में कर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो युति है थोड़ी सी आपको इसमें देखना, क्योंकि जो शुक्र है वो आपके राशि का, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि राजयोग कारक ग्रह है, वो आपका चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है, और वो युति करेगा हर्षल के साथ आपके तृतीय भाव में, तो 30 तारीख को। तो इस दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। वैसे भी आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, और आपका जो चतुर्थेश और जो भाग्येश है वो युति में जा रहा है हर्षल के दिनांक 30 तारीख को। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी स्ट्रेस या टेंशन चल सकती है। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी इसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। तो ध्यान में रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि कोई भी बात मतलब किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ या फिर ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, मतलब रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है, और जो अमावस है वो 21 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज्यादा इमोशनल होते हैं, और इमोशन में लिए गए निर्णय जो होते हैं वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वो 7.5 में होने के कारण किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो मोटे तौर पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो बहुत सारे ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं और तृतीय भाव में। तो जैसे कि द्वितीय भाव में जो धन भाव कहा जाता है, इसमें आपको सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आपके जो खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसमें जो बॉटम लाइन है वो यही है कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है।
तो इसके चलते ये जो बात है, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो बात है इस महीने के लिए, उसमें आपको खासा ध्यान देना होगा। अब पैसे के मामला में इन्वेस्टमेंट हो या खर्चे हो, वो आप किस तरह से कर रहे हो, किस प्रकार के कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा तार्किक भी है, तर्क से चलने वाली है, फिर भी चूक सकते हो क्योंकि 7.5 ही है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और एक बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हो सकती है, आपके जो वैवाहिक रिलेशनशिप है वो थोड़े से डामाडोल हो सकते हैं, तो आपको इसके बारे में खास करके इस संपूर्ण महीने में ध्यान देना होगा, पैसे और वैवाहिक जोड़ीदार वो जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।